वाराणसी में हुई गंगा पर क्रूज इफ्तार पार्टी को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियों ने ये कहकर बवाल काटा कि इन लोगों ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया। पुलिस वालों ने किस जुर्म में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर बहस छिड़ी हुई है। एक पक्ष का कहना है कि जानबूझकर धार्मिक भावनाएं भड़काई गई, वहीं दूसरे पक्ष ने कहा कि गंगा को पूजने वाले खुद इसे गंदा कर रहे हैं, उन पर कौन कार्रवाई करेगा। इसी बीच इस मामले को लेकर मुस्लिम समाज के कई लोग आगे आए, जिन्होंने गंगा में इफ्तार पार्टी पर आपत्ति जाहिर की। खबर है कि युवकों की इस हरकत पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने जमकर मजम्मत की है। उनका कहना है कि युवकों ने उनके धर्म का मजाक उड़ाया है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर ST हसन ने भी वाराणसी की इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम युवकों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मीडिया से बात करते हुए अपने बयान में ST हसन ने कहा, जो गलत है वो गलत है, उसे लेकर किसी भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने बिरयानी खाने के बाद उसके अवशेष को नदी में फेंकने का काम किया है, जहां पर हमारे हिंदू भाई पूजा आरती करते हैं और स्नान करते हैं, तो यह पूरी तरह से गलत है। हम इस स्थिति को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। सोशल मीडिया पर भी इसी तरह के ख्याल कई लोगों ने जाहिर किए। लोगों ने कहा कि इस्लाम में फिजूल खर्ची हराम मानी जाती है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इफ्तार कोई पिकनिक नहीं है। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, इस्लाम इसे सादगी से करने पर जोर देता है। बड़े आयोजनों से बचने के कई कारण हैं। इसराफ, फिजूल खर्ची हराम है। बेशक फिजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। कुरान में लिखा है कि दिखावा इबादत बर्बाद कर देता है। तुम्हारे नबी का तरीका सादगी का था। नबी ने कभी बड़े आयोजन नहीं किए। उनकी शादियां उनकी इफ्तारी वली में सादगी से हुई, बिना फिजूल खर्ची के। इस्लाम बड़े और महंगे आयोजनों से बचने की सलाह देता है, ताकि सब कुछ आसान हो और हर मुसलमान कर सके, गरीब अमीर सब कर सके और दिखावा या रिया से बचा जा सके। बता दें, वाराणसी में गंगा की लहरों पर नाव में सवार होकर इफ्तार पार्टी में चिकन बिरयानी खाने और उसकी हड्डियों को गंगा में फेंकने के आरोप में 14 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और इसके बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। इस मामले में पकड़े गए आरोपियों में दशाश्वमेध थाने के मुस्लिम बाहुल मदनपुरा इलाके के मोहम्मद अव्वल, आजाद अली, मोहम्मद समीर, ओसानगंज के राजापुरा निवासी मोहम्मद अहमद उर्फ राजा, बहुआबीर आमदपुर निवासी नूर इस्माइल, मदनपुरा निवासी मोहम्मद फैजान, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद तहसीन, महफूज आलम, मोहम्मद तौसीफ अहमद, आमिर कैफी, निहाल अफरीदी, मोहम्मद अनस और दानिश सैफी शामिल हैं। जहां एक पक्ष इस हरकत की निंदा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। इस मामले को लेकर कांग्रेस, सपा और अब AIMIM ने भी सवाल खड़े किए हैं। देश में एक नफरत की वेव चली आ रही है मुसलमानों के खिलाफ। इतना नफरत यानी हमने कभी नहीं देखा जिंदगी में। इस किस्म की इस हद तक की नफरत मुसलमानों के प्रति दिखने को आ रही है। आप खुद देखिए क्या हो रहा है। अरे एक 14 लोग बोट के अंदर रोजे का वक्त होगा, इफ्तार कर रहे हैं, आप उनको FIR करके जेल में डाल दोगे? मैं पूछना चाहता हूं, कानून के कौन से प्रावधान के तहत आपने इन लोगों के ऊपर FIR किया है, जेल में डाला? आप देखिए सोशल मीडिया पे कितनी ज्यादा वायरल है। क्या क्या दिखाया जा रहा है। वहां पे लोग बैठ के दारू पी रहे, शराब पी रहे, उन पे केस नहीं होता। जले हुए मांस इंसानों के वहां फेंके जा रहे, तब कुछ नहीं होता। हाँ, कोविड के काल में आपने देखा हजारों के हिसाब से लाशें वहां पे फेंक दी, तब कुछ नहीं होता। सीवरेज का गंदा पानी वहां पे डाला जा रहा है, तब कुछ नहीं होता। मगर नहीं, मुसलमान सिर्फ वहां पे रोजा खोल लिया तो बोला आपने वहां पे चिकन के टुकड़े फेंके। बताओ कोई वीडियो जहां से दिखता हो आपको दिखा रहा है वहां पे? कुछ नहीं, बस बेबुनियाद झूठे इल्जाम लगाओ, मुसलमानों को परेशान करो, जेल में डालो। पूरे रमजान के महीने में आप देखिए किस तरह से चला। दिल्ली के अंदर उत्तम नगर की आप घटना देखिए क्या हो रहा है। खुले आम नरसंहार की बात की जा रही है। खुलेआम कहा जा रहा है कि मस्जिद के बाहर ये गोश्त फेंक देंगे। खुलेआम धमकाया जा रहा है कि खून की होली खेलेंगे इस ईद के ऊपर। खुलेआम धमकाया जा रहा है कि हम इतने मुसलमानों को मार देंगे। खुलेआम इस तरह की धमकियां दी जा रही है। यहां तक के मैटर दिल्ली की हाई कोर्ट के अंदर पहुंच गया। अभी सोचिए दिल्ली सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, क्यों इनके ऊपर लगाम कसी नहीं जा रही है। मतलब क्या इस देश के अंदर अब क्या मुसलमान होना एक गुनाह हो चुका है?
हाँ, क्या मुसलमानों को इस तरह से डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, जान से मार डालने की धमकी दी जाएगी और सरकारें खामोश बैठ के तमाशा देखेगी? कानून झूठे केसेस लगा के जेलों में बंद कर दिया जाएगा क्या मुसलमानों को? नमाज पढ़ने पे पाबंदी लगा दी जाएगी, नमाज इतने नहीं पढ़ सकते उतने नहीं पढ़ सकते, ये तमाम चीजें लेकर आए। तो नफरत किस दिशा में लेके चला गया ये बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, ये आप खुद देख सकते हो। और अभी भी अगर सरकार सही वक्त पे सही कदम नहीं उठाई, इनको नहीं रोका है नफरत फैलाने वालों को, तो देश की सेकुलरिज्म जीरो हो जाएगी। सिर्फ नफरत 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 दिखेगा देश के अंदर आपको। उन्हें डीएम, एसपी, एसओ साहब को भी कुछ अच्छा खाना खिलाना चाहिए था। आपको पता नहीं, हथेली गरम पुलिस नरम। उन्होंने हथेली गरम ही नहीं की होगी। अरे हथेली पे ईदी रख देते, अपने आप ठीक चलता मामला। अच्छा, नाव पे क्यों नहीं मना सकते? हम अपने छत पे मनाना चाहते, छत पे मनाएंगे त्योहार। नॉनवेज खा लिया था उसमें। ये सब देखिए, ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने हैं हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए। क्रूज जो चल रहा था उस पे भी हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए। और जो एक जहाज चला था, याद है, एक जहाज चला था वहाँ 5 स्टार, उसमें महंगी महंगी शराब रखी हुई थी। बताओ आप शराब कैसे रख सकते हो? और फिर जो उसका वेस्ट है, जो आप वेस्ट है उसका, टॉयलेट का वेस्ट कहाँ जा रहा था? गंगा में जा रहा था। तो उस पानी के जहाज के मालिक पे क्या कार्रवाई की उन्होंने, बताइए? एक टेंट लगा था, याद है आपको? नकली टेंट। उस समय जो गड्ढे खोद खोद के जो छोड़ गए थे गंदगी, वो बताओ गंगा में पहुंची कि नहीं पहुंची? तो ये सब बहाना है। ये जानबूझ करके प्रशासन इस तरह का काम करता है सरकार को खुश करने के लिए। हाँ, अगर किसी से गलती होगी तो वो स्वीकार कर लेगा गलती हो गई, अगली बार नहीं करेगा। ये तो प्रशासन को बताना चाहिए। कई जगह नियम कानून नहीं होते हैं, ये सरकार को नियम कानून बताने चाहिए सर। इस बारे में बात करते हुए एसीपी कोतवाली विजय प्रताप सिंह ने बताया कि भाजयुमो नेता की ओर से शिकायत मिली थी कि गंगा नदी में इफ्तार पार्टी हो रही है, वहीं चिकन बिरयानी का सेवन किया जा रहा है। इस बारे में इंस्टाग्राम पर कुछ वीडियोस भी वायरल हुए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल केस दर्ज किया गया। इसके बाद जगह जगह दबिश दी गई और 14 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। दिनांक 16/3/2026 को थाना स्थानीय पर एक प्रार्थना पत्र आता है जो भारतीय युवा मोर्चा से संबंधित रजत जायसवाल जी का था, जिसमें कुछ व्यक्तियों के ऊपर आरोप था कि ये व्यक्ति इफ्तार पार्टी कर रहे हैं जिसमें चिकन बिरयानी का सेवन हो रहा है। ये सब कार्य गंगा जी के अविरल धारा में हो रहा है। इस संबंध में इंस्टाग्राम पे एक वीडियो भी वायरल हुआ है तथा मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकृत करने के उपरांत इसमें टीमें गठित कर जगह जगह दबिश दी गई, जिसमें अभी तक 14 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है तथा इन 14 लोगों की अरेस्टिंग करने के बाद जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाए।